सीताराम विचित्र रूप मनीषम यस्यक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारो पितुवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री राम वृंदावन के परम रसिक,
श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री नाभा जी ने श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के जिन दिव्य गुणों को अपनी आंखों से देखा, उनका वर्णन 6 पंक्तियों में किया है। श्री नाभा जी के साथ हम लोग भी श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का वंदन करें। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन उत्कट व्रत धारी, व्यास सुअन पथ अनुसरे, व्यास सोई भले पहचान है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सुकृत को जानी है, रीत सुकृत को जानी है। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के परम पावन दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि आपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रिया प्रीतम के रिझाने में लगाया। जीवन का एक क्षण भी आपने किसी सांसारिक वार्ता में, सांसारिक चिंतन में नहीं लगाया। आपका अंतःकरण कुंज केले की लीलाओं से भरा हुआ रहता था। उन लीलाओं में आप निरंतर श्री ठाकुर जी की जो लीला होती उसमें आप सेवा करते। क्षण मात्र भी राधा रानी के उस दिव्य नाम रस का पान करने में आपने कभी प्रमाद नहीं किया, आलस नहीं किया। और इस शरीर से
निरंतर श्री राधा वल्लभ लाल जी की आपने सेवा की। ऐसी उनकी जो उपासना है, प्रणाली है, भजन की जो रीति है, भजन की जो प्रणाली है, उसमें प्रवेश व्यक्ति तभी कर सकता है जब इन महापुरुष का अनुग्रह हो, इनकी कृपा हो। ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। आप निरंतर श्री ठाकुर जी की रसिकेली में डूबे रहते, इसलिए श्री धाम वृंदावन में आपने 4 केली स्थल प्रकट किए। श्री सेवा कुंज, श्री रासमंडल, श्री वंशी वट और श्री मानसरोवर। तीन का वर्णन आपने श्रवण किया। और चौथा है केली स्थल श्री श्री मानसरोवर। ये मानसरोवर ऐसी दिव्य स्थली है जहाँ श्यामा श्याम नित्य वहाँ जाकर मान को मान प्रदान करते हैं। एक प्रकार की विशिष्ट मान लीला है और दोनों आनंद लेते हैं। श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम, इस मान लीला में दोनों आनंद लेते हैं। कैसी अद्भुत लीला यहाँ होती है। इस मान लीला में, इस मान स्थल पर, मान सरोवर में जैसी प्रियाजू अपने पदन्यास करती हैं, चरण रखती हैं, वैसी प्रियाजू की भौं में भंगिमा आ जाती है। प्रिया जी की भौं टेढ़ी हो जाती हैं और श्याम सुंदर जैसे प्रियाजू को देखती हैं कि इनकी भौं टेढ़ी हो गई तो एक क्षण नहीं लगाते हैं, अपने सिर के मुकुट को श्री राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। इस कुंज में इस तरह विशिष्ट मान लीला का प्रिया प्रीतम आनंद लेते हैं। नमो नमो पंच सरोवर नाम, नमो नमो पंच सरोवर नाम। ब्रज वृंदावन मध्य विराजत, ब्रज वृंदावन मध्य विराजत, ब्रज वृंदावन अति प्रिय लागत श्यामा श्याम, अति प्रिय लागत श्यामा श्याम। नमो नमो पंच सरोवर नाम, नमो नमो पंच श्री राधिका मान कियो मोचन, श्री राधिका लाल प्रशंसत आठों या,
नमो नमो पंच सरोवर ना करत बिहार मान रुचि जातट करत बिहार करत बिहार मान रुचि जातट करत बिहार मान सरोवर सब सुख धाम मान सरोवर सब सुख धाम नमो नमो पंच सरोवर ना नमो नमो पंच हम नमो नमो पंच सरोवर ना विशिष्ट तरह की मान लीला मानसरोवर में होती है। मान लीला के अतिरिक्त यहाँ और भी लीलाएं श्यामा श्याम करते हैं। बसंत की लीला यहाँ होती है, यहाँ होली लीला होती है और यहाँ जल कीड़ा भी होती है। ऐसी दिव्य स्थलियाँ श्रीहित महाप्रभु जी ने श्रीधाम वृंदावन में प्रकट किया। 1 वर्ष हो गए श्रीहित महाप्रभु जी को श्रीधाम वृंदावन आए हुए। श्री राधा वल्लभ लाल जी सेवा कुंज में पधारे, लता कुंजों के बीच में 1 वर्ष से वहीं पधारे हुए हैं। और जिस दिन ठाकुर जी पधारते हैं ना, 1 वर्ष के बाद पाटोत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी के पधारने के उत्सव का नाम है पाटोत्सव। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी का सबसे पहला पाटोत्सव सेवा कुंज में मनाया। कैसी सेवा करते राधा वल्लभ लाल जी की, बड़े लाड से, बड़े चाव से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी भक्ति भाव से और प्रेम पूर्वक। सेवा में चित्त रम जाए, ये प्रेम पूर्वक सेवा है। हम सेवा करें, चित्त कहीं यहाँ जाए उधर जाए, वो सेवा अत्यंत साधारण सेवा है। चित्त प्रभु जी को पता ही नहीं चला कब दोपहर हो जाती, कब शाम हो जाती। सेवा में निमग्न हो जाए। चित्त के लय होने का नाम सेवा है, जहाँ चित्त लय हो जाए। हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने श्री ठाकुर जी की सेवा इसीलिए प्रकट की, सेवा में चित्त का लय होता है। आपने पूर्व प्रसंग में सुना था कि जब देवबंद से श्री हरिवंश महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन के लिए आए, तो रास्ते में एक ब्राह्मण को राधा रानी ने स्वप्न दिया कि तुम अपनी दोनों कन्याओं का विवाह श्री हरिवंश जी के साथ कर दो। और वही का वही स्वप्न श्री हरिवंश महाप्रभु जी को दिया कि एक ब्राह्मण 2 कन्याओं को लेकर के आएगा, तुम उसे अस्वीकार नहीं करना, उन्हें स्वीकार करना। विवाह हुआ। ब्राह्मण के पास श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे, श्री जी का दिव्य विग्रह विराजमान।
श्री राधा रानी ने कहा तो ये विग्रह इनको प्रदान कर देना। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वृंदावन आने के पूर्व वृंदावन की सेवा का प्रारूप प्रिया प्रीतम बनाते हैं, इसी में प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है। श्रीधाम वृंदावन वास का तात्पर्य क्या है कि हमारा चित्त निरंतर इनमें लगा रहे। वो कब लगेगा? जब कोई आधार होगा। प्रिया प्रीतम युगल सरकार का श्री विग्रह ये चित्त को टिकाने का आधार है। इसलिए हित महाप्रभु जी के वृंदावन आने के पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी को साथ में राधा रानी ने कर दिया है। राधा वल्लभ लाल जी को ही नहीं, सेवा करने के लिए इन दो कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कराया राधा रानी ने, श्री कृष्णदासी और श्री मनोहरी जी। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, नीत प्रीत कौन राम सम जान जथारथ, कौन राम कौन राम सम जान जथार, न राम सम जान जथा। श्री राम वृंदावन आते ही आपने इन दोनों को सेवा प्रदान की। धाम में किसी को फालतू नहीं रहना चाहिए। धाम में व्यर्थ जीवन अपना समय नहीं खोना चाहिए। कोई ना कोई सेवा का वर्ण कर लें। हमको एक सेवा करनी ही है ठाकुर जी की। सेवा से ठाकुर जी की दृष्टि प्राप्त होती है। ठाकुर जी देखते हैं, निहारते हैं। ऐसे श्री राम वृंदावन आते इन दोनों को, राधा रानी की आज्ञा से जिनका विवाह हुआ, उन दोनों को सेवा सुख, सेवा के लिए ही तो आई है। राधा रानी ने सेवा के लिए तो भेजा है, तो सेवा इन्हें सौंपी। कृष्णदासी जो इनकी पहली पत्नी कृष्णदासी, इनको श्री राम वृंदावन ने राधा वल्लभ लाल जी की पुष्प सेवा प्रदान की। श्री राम लाल जी की पुष्प की जितनी तरह की सेवा होती है वो आपको करनी है। ठाकुर जी का श्रृंगार है, ठाकुर जी की मालाएं हैं, ठाकुर जी के अन्ना पुष्पों के आभूषण जो बनते हैं, बस जीवन को एक क्रम मिल गया। दीक्षा का तात्पर्य ये होता है कि कोई ना कोई एक सेवा ठाकुर जी को हम सुनिश्चित कर लें। दीक्षा मिलते ही गुरुदेव कोई ना कोई हमें ठाकुर जी की सेवा प्रदान करते हैं, तुम्हें ये करना है। कई सेवाएं, उनमें एक सेवा आपको ही करनी है। श्री ठाकुर जी इसकी प्रतीक्षा करेंगे। कृष्णदास जी को पुष्प सेवा प्रदान की, और जो द्वितीय पत्नी थी मनोहरी जी, उनको क्या सौंपा? संत सेवा। संतों के बिना माहौल नहीं बनता, वातावरण नहीं बनता। भक्ति के माहौल को उत्पन्न करने वाले ये संत हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र
बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होए अनुकूला। मिले जो संत होहि अनुकूला। इसलिए संतों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। उससे भक्ति का वातावरण निर्मित होता है। जितने आचार हुए सबने संत सेवा की, उससे एक दिव्य वातावरण बनता है जहां हमारा चित्त एक दिव्य आह्लाद का अनुभव करता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी द्वितीय पत्नी मनोहरी जी को संत सेवा सौंपी। और आज स्वयं क्या करते? अपने कर कमलों के द्वारा श्री जी की सेवा करते। करे नित करही राम पद पूजा। कर नित कर नित करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही। शरण राम तिन समान अमरावती नहीं। तिन समान अमरावती नहीं। श्रीहित प्रभु जी अब अपने कर कमलों से श्री जी का श्रृंगार करते, राधा लल्ला जी का श्रृंगार करते, अपने हाथों से राधा लल्ला जी की रसोई बनाते। इतना ही नहीं, सेवा के जितने उपकरण हैं वो स्वयं करते। श्री ठाकुर जी की एक एक सेवा बहुत बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। ये महत्व उनके हृदय में बैठा है जो महापुरुष है। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य होती है वो संपूर्ण सेवा स्वयं करते हैं। पूज महाराज जी, श्री मथुरा दास जी महाराज ठाकुर जी की अपने सेवा करते, उनको 5 घंटे लगते हैं। पोछा भी लगाना, ठाकुर जी के पार्षद भी अमनिया करना, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार भी करना, ठाकुर जी को आरती करना, सब सुबह 4 बजे से 9 बजे आरती होती है उनकी। एक सुख है सेवा। जा पर कृपा करे नंद नंदन, जा पर
तासो करावे आपुन वंदन, तासो करावे आपुन वंदन, तासो करावे आपुन वंदन। ऐसी सेवा में निमग्न श्रीहित महाप्रभु जी को महाराज न जाने कितने वर्ष हो गए श्रीधाम वृंदावन। ये ब्रज की विशेषता, वृंदावन की विशेषता है कि यहाँ चित्त लगता है, मन लगता है, इसलिए कोई वृंदावन से ऊबता नहीं है। उसको एहसास ही नहीं होता हमारा कितना समय निकल गया। 10 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष निकल गए, 30 लगता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है आज ही आए वृंदावन। ये इस ब्रजरस की विशेषता है, श्रीधाम वृंदावन की विशेषता है। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया, साचो साचो धन वृंदावन भैया, आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास थोड़े लोग सुनैया, हरिराम व्यास जी कहते मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ, सच्चा धन श्रीधाम वृंदावन है, कोई सुनने को तैयार नहीं। थोड़े लोग सुनैया, तो श्रीहित महाप्रभु जी ने श्रीधाम वृंदावन में न जाने कितने लोगों के हृदय में इस दिव्य रस को प्रवाहित किया। अनेक शिष्य हुए आपके, अनेक प्रशिष्य हुए आपके। शिष्यों में नाम आता है नरवाहन का। नरवाहन उस समय के यहाँ के ऐसे बलिष्ठ व्यक्ति थे, इतने बलवान थे, इतना दबदबा था ब्रज में उनका कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके नाम से कांपते थे। दिल्ली में जो बादशाह था वो भी कभी यहाँ उनसे उलझने का प्रयास नहीं किया। बड़ा भारी दबदबा नरवाहन जी का था। लूटपाट करते महाराज, हजारों आदमी इनके पास में। इनके गुप्तचरों ने बताया, नरवाहन जी गुप्तचरों ने बताया, कहा हुजूर कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति वृंदावन में आया है कि बड़े बड़े हिंसक पशु उनको देख करके चुपचाप नीचे मुख करके पड़े रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। व्याघ्र हैं, सर्प हैं, इनको देख करके नीचे मुख करके पड़े रहते हैं। अपना स्वभाव भूल जाते हैं कि हमें किसी को शिकार करना है, कोई चीज, ये भूल जाते हैं। हमने देखा जय जय हुजूर, हमने देखा कि जो हमारे ब्रज में बड़े बड़े लुटेरे थे वो आज वहाँ लूटना भूल गए, चुपचाप उनके मुख को निहारते रहते हैं। ऐसा अद्भुत महापुरुष हमारे ब्रज में है। ऐसी प्रशंसा गुप्तचरों के मुख से सुन करके नरवाहन देखने के लिए गया। क्या देखा? यमुना तट पर शिष्यों के साथ
ब्रज रस की चर्चा हो रही है। वृंदावन को नीको बसिबो, वृंदावन वसिबो, वृंदावन नित नव नव अनुराग बढ़त है, नित नव नित नो नो अनुराग बढ़त है, दरस बिहारी जू को, दरस वृंदावन को नीको वसिबो, वृंदावन को नीको। नलवान ने दर्शन किया है प्रभु का और उनके मुख से दो शब्द सुने, हृदय खिल गए। ओहो, कितना रस है वृंदावन में। और मैंने वृंदावन में रह के क्या किया? लूटपाट। दौड़ करके हित प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। जय जय। इस चट्टान से भी ज्यादा कठोर हृदय को आपने पिघला दिया। अब मैं जीवन आपके चरणों में सौंपता हूं, मुझे आप अपना शिष्य बनाए। श्री महाप्रभु जी ने शिष्य बनाया और शिष्य बनते जो लोग भय के मारे वृंदावन नहीं आते थे, साधु संत यहां उस समय ठहरते नहीं थे, जो भक्षक था वही सेवक बन गया। संतों के पास जा जा करके प्रार्थना कर करके यहां बसाना भी प्रारंभ किया, सेवा भी की। ऐसे न जाने कितने शिष्य और शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य आपने बनाया, जिन्हें प्रत्यक्ष श्यामा श्याम का साक्षात्कार कराया। भक्तमाल जी में श्री कृष्णदास पयोहारी जी का चरित्र आया है। श्री नामा जी महाराज लिखते हैं कि श्री पयोहारी जी ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, यानी जिसको शिष्य बनाया, फिर कभी उसके सामने याचना नहीं की, कभी ऐसा हाथ नहीं किया। ऐसा हाथ करने के बाद फिर ऐसा हाथ नहीं किया। अर्प्यो पद निर्वाण, अर्प्यो पद निर्वाण, शोक सागर ते काढ़ो। अर्प्यो शोक सागर ते काढ़ो, शोक सागर। दीक्षा देते ही श्री धाम दिव्य धाम का प्रवेश आप करा देते पयोहारी जी। अब तुम्हारा दिव्य धाम में प्रवेश हो गया। अरे प्यो पंद्र अनंत जन्मों के शोकों को क्षण मात्र में विदा करा देते उसके जीवन से। वही काम श्री हित हरवंश महाप्रभु जी ने मेरे हजारों लाखों शिष्य प्रशिष्य बना करके उन्हें श्री ठाकुर जी के लायक बना दिया। और सत्संग के माध्यम से आपने रसिक जनों को परम आनंद प्राप्त कराया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं।
और भी थोड़ा चरित्र है, वो आप कल श्रवण करेंगे समय की मर्यादा में। यही वाणी को विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके उरे झलकत राधा नंदुला। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुअन जा। उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरसते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।